बीए द्वितीय वर्ष हिंदी प्रथम पत्र में हम बिहारी के पदों की व्याख्या पढ़ते हैं। मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडल कान, धर्यो मनोहिय धर समरु ड्योढ़ी लसत निशान। इस पंक्ति में कवि बिहारी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसके अर्थ को हम लोग समझते हैं। मकराकृत अर्थात मकर की आकृति का, एक प्रकार का कुंडल मकर अथवा मछली के आकार का होता है, इसीलिए कवि बिहारी ने यहाँ पर मकराकृत शब्द का प्रयोग किया है। कुंडल हम लोग जानते ही हैं, कुंडल कानों में पहनने का एक आभूषण होता है। उसके मकराकृत होने के कारण कवि ने उसकी उत्प्रेक्षा कामदेव के निशान से की है। धर्यो मतलब पकड़ने के अर्थ में, पकड़े हुए है, अपने अधिकार में किया। हिय धर मतलब हिय बोलते हैं हृदय को, घर बोलते हैं घर को। हृदय रूपी धरा, हृदय रूपी मानो धर्यो मनो हिय धर, धर मतलब धरती के अर्थ में, धरा के देश के अर्थ में हुआ। तो हिय धर का अर्थ हुआ हृदय रूपी धरा या देश। समर, समर या स्मर कामदेव का एक पर्याय है। ड्योढ़ी, ड्योढ़ी से आशय हुआ राजाओं और अन्य धनिकों के द्वारों पर भीतर की ओर दो भीतें इस प्रकार ड्योढ़ कर बनाई जाती है कि बाहर से भीतर का सामना नहीं पड़ता। इन्हें ड्योढ़ी भीतों के कारण वे द्वार की ड्योढ़ी कहलाते हैं। कवि बिहारी का इसमें आशय ही है, कान की बनावट भी वैसी ही घुमाव फिराव की होती है, अतः कवि ने कान को ड्योढ़ी माना है। लसत मतलब विलास करता है, लहराता है, फहराता है। निशान, निशान उस ध्वजा को कहते हैं जिस पर उसके धारण करने वाले का कोई चिन्ह बना रहता है। कामदेव की ध्वजा पर मछली अथवा मकर बना हुआ माना जाता है, इसी से उसका नाम मीन केतु या मकर ध्वज भी कहते हैं उस निशान को। अब इसमें अवतरण यह है कि कोई सखी नायक के पास से होकर आई है। नायिका का वर्णन सुनकर नायक पर कामदेव का जो प्रभाव पड़ा उसका वर्णन करती है कि उसके हृदय को कामदेव ने वशीभूत कर लिया तुम्हारी रूप प्रशंसा सुन करके, जिसका प्रमाण यह है कि कंप सात्विक आदि अनुभवों के कारण उसके कुंडल लहरा रहे हैं। इसकी व्याख्या हम लोग करते हैं। मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडल कान, हे सखी गोपाल के कानों में मकराकृत या मछली के आकार की कुंडल ऐसे शोभित हो रही है। धर्यो मनो, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार कवि ने प्रयोग किया है। धर्यो मनो हिय धर समरु ड्योढ़ी लसत निशान। मानो हृदय रूपी देश को कामदेव ने विजय कर लिया है, उस पर अपना अधिकार कर लिया है, सो उसके निशान ड्योढ़ी पर फहरा रहे हैं। ड्योढ़ी कानों के मतलब कुंडल झूल रहे हैं। भाव ये है, कान की उत्प्रेक्षा ड्योढ़ी करने से यह व्यंजित होता है कि कामदेव के हृदय देश में प्रवेश करने का मार्ग कान ही है, क्योंकि कान के माध्यम से ही उस नायक ने उस नायिका की रूप सौंदर्य, उसके लावण्य का वर्णन सुना है। अर्थात नायक पर कामदेव का प्रभाव गुण श्रवण ही द्वारा हुआ है। इसी भाव की व्यंजना कवि बिहारी ने की है। अगला पद है, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। इसमें कवि के दो अर्थ चलते हैं। अनुरागी का अर्थ हुआ प्रेमी या अनुराग युक्त। अनुराग का रंग कवि समय के अनुसार लाल माना जाता है, अतः अनुरागी का अर्थ हुआ लाल रंग वाला भी होता है। गति कहते हैं चाल को, और यहां इसका अर्थ रीति व्यवस्था से है। श्याम रंग का अर्थ हुआ कृष्ण के रंग में, कृष्ण से अनुराग, और दूसरा अर्थ होता है काले रंग के, इसमें भी श्लिष्ट है। उज्ज्वल कहते हैं, इसके भी दो अर्थ हैं, एक होता है निर्मल पवित्र, एक होता है श्वेत। तो इसके किसी भक्त की उक्ति है जो, और किसी प्रेमी की भी उक्ति है, दो जो कृष्ण से प्रेम करता है उसको बताया गया कवि से। दो अर्थ चलते हैं। कह रहे हैं या अनुरागी चित्त की, इस अनुराग भरे चित्त की गति समझे नहीं कोई, कोई चाल नहीं समझ सकता है। कैसे? ज्यों ज्यों बूरे श्याम रंग, जब जब ये कृष्ण के रंग में मन लिप्त होता है, डूबता है, त्यों त्यों उज्जवल हो, त्यों त्यों हृदय की कलुषता, हृदय की जो गलत प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाती है और मन निर्मल हो जाता है, मन उज्जवल हो जाता है।
एक अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ हम कहेंगे या अनुरागी चित्त की, इस अनुराग भरे प्रेम भरे चित्त की गति कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि जैसे ज्यों ज्यों बूरे श्याम रंग, जैसे हम किसी काले रंग में डुबोएंगे, किसी चीज को डुबोएंगे तो त्यों त्यों उज्जवल हो, त्यों त्यों वो पवित्र होता है। विलक्षणता यह है कि काले रंग में डूबने से वस्तु काली होती है, पर यहां उज्जवल हो रहा है। उसी प्रकार से चित्त भी जितना कृष्ण के रूप रंग में, उसके प्रेम भक्ति में डूबता है, उतना ही प्रेम हृदय में पवित्रता आती है, उज्ज्वलता आती है और निर्मलता का संचार होता है। ये इसमें जो विरोधाभास अलंकार है, और कवि ने किसी शब्दों में, जैसे कि श्याम में श्लेष अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, उज्ज्वल में भी श्लेष अलंकार है, अनुरागी में भी शब्द में भी श्लिष्ट है, इसलिए इसमें दो अर्थ चलते हैं। एक चलता है विरोधाभास अलंकार में और एक चलता है श्लेष अलंकार में। विरोधाभास में इसलिए क्योंकि अगर किसी काली चीज में किसी को डुबोएंगे हम तो वो उसका रंग काला होगा, लेकिन कभी क्या कह रहा है, काले रंग में डुबोने से उसका रंग क्या होता है, सफेद होता है, श्वेत होता है, उज्ज्वल होता है, इसमें बताया गया है। अगला पद हम लोग देखेंगे, लाज गहों बेकाज कत घेर रहे घर जाहि, गोरस चाहत फिरत हो गोरस चाहत नाहि। यहां कभी कह रहे हैं गहो, गहो मतलब हुआ धारण करो, बेकाज मतलब व्यर्थ का। गोरस के दो अर्थ हैं, एक होता है मक्खन, एक होता है वाणी का रस, या होता है इंद्रिय विषयक रस। इसमें कवि बिहारी ने किसी दही बेचने वाली नायिका से अथवा स्वयं दूतिका नायिका से नायक की जब मार्ग में भेंट हुई तो उस समय उसने जो कुछ कहा उसी का वर्णन इसमें किया गया है। कह रहे हैं लाज गहो, लज्जा धारण करो, बेकाज कत बिना काज के, बिना मतलब के, घेर रहे घर जाए, मुझे क्यों तुम परेशान कर रहे हो, घेर रहे हो, अपने घर जाओ। भाव कह रहे हैं नायक द्वारा नायिका के मक्खन के लिए अपनी इच्छा प्रकट करने पर कहती है थोड़ी लोक लाज का ध्यान रखो, क्यों व्यर्थ ही मुझे बीच मार्ग में घेर रहे हो। लाज गहो बेकाज कत घेर रहे घर जा, अपने बीच मार्ग में क्यों घेर रहे हो, अब तो अपने मुझे घर जाने दो, है ना, अब मुझे घर की ओर जाने दो, मुझे घर जाने दो। कह रहे हैं गोरस चाहत फिरत हैं, तुम्हें तो वास्तव में गोरस, यहां पे गोरस का अर्थ हो जाएगा मक्खन, मक्खन नहीं चाहिए। फिरत हो गोरस चाहत नाहि, तुम्हें गोरस तो इंद्रिय रस की इच्छा हो रही है। कह रहे हैं गोरस चाहत फिरत है, गोरस चाहत नाहि, कह रहे हैं तुम्हें वास्तव में मक्खन नहीं चाहिए, तुम्हें तो इंद्रिय रस की इच्छा है। यहाँ पे गोरस शब्द में श्लेष है, नायिका बड़ी चतुराई के साथ संकेत करती है, ये तुम्हें गोरस इंद्रिय रस की इच्छा है तो गुप्त रीत से घर पर आओ, इसलिए मुझे घर जाने दो, रास्ते में सबके सामने छेड़छाड़ कर अपना अनुराग मत दिखाओ। कत घेर रहे घर जाए में व्यंग्यार्थ यही भाव व्यक्त करता है। इसमें श्लेष भी है और यमक अलंकार का भी कवि ने बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। अगला पद है जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। इसमें कह रहे हैं जप, जप कहते हैं मंत्र को, जाप को, छापा बोलते हैं चित्रित करना। देखते हैं कोई सफेद या चादर पे प्रिंट करा के राम राम सीताराम लोग लपेटता उसको कहते हैं। कांचे का अर्थ हुआ कच्चा, और वृथा मतलब व्यर्थ में, साचे मतलब सच्चे मन से, राचे मतलब प्रसन्न होते हैं, राम मतलब ब्रह्म परमात्मा ईश्वर राम के लिए। इसमें कवि कह रहे हैं जप माला, इसमें बिहारी ने मन की पवित्रता एवं सत्य आचरण का महत्व बतलाकर अंधविश्वास का विरोध किया है। उस पाखंड को, उस आडंबर को, उस ढोंग से कवि ने दूर करने की नसीहत दी है। कवि कह रहे हैं जप माला छापा तिलक सरे न एको काम। भाषा सरल है, जो मंत्रों के जाप करने से, माला फेरने से, छापा तिलक लगाने से इस संसार का एक भी काम सिद्ध नहीं हो सकता है। जप माला छापा तिलक सरे न एको काम। फिर कह रहे हैं दूसरे पद में मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। कह रहे हैं मन कच्चा, कच्चा का अर्थ हुआ अस्थिर, यहाँ पे ये व्यंजना हो रही है, मन कच्चा है, मन में नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के इच्छाएं हैं, कलुषताएं हैं, छल है, कपट है, दुराचरण है, तो उससे मन कांचे नाचे वृथा
और भगवान का स्मरण व्यर्थ, तुम्हारा इस मन अस्थिर होने पे भगवान का भजन करना व्यर्थ है। मन कच्चा और स्थिर होने पर इस तरह का आचरण करना व्यर्थ है। साचे राचे राम, वस्तुतः ये तो बाहरी आडंबर है, जप माला छापा तिलक वगैरह केवल दिखावे चीजें हैं, क्योंकि भगवान तो सत्य आचरण से, मन की निर्मलता से ही प्रसन्न होते हैं, अच्छे व्यवहार से ही प्रसन्न होते हैं। भाव इसमें कवि का अर्थ, भावार्थ ये है, जिस व्यक्ति का आचरण सत्य से परिपूर्ण और मन निर्मल होता है, उस व्यक्ति के द्वारा जप माला छापा तिलक आदि का प्रयोग नहीं करने पर भी भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। अतः भक्ति भावना के लिए सबसे बड़ी जो चीज है, मन की पवित्रता, मन की निर्मलता, कलुषता रहित आचरण, ये सब परम आवश्यक है। अगला पद है, घर घर डोलत दीन हुए, जन जन जाचत जाय, दियो लोभ चश्मा चखनू, लघु पुनि बरो लखाय। दीन कहते हैं गरीब को, भिखारी को, जन जन मतलब प्रत्येक व्यक्ति को, जाचत मतलब याचना करना, मांगना, दियो लोभ चश्मा, चश्मा का मतलब है ऐनक, चश्मा के अर्थ में, चखनू चक्षुओं पर, लघु पुनि बरो लखाय, लघु मतलब छोटी चीज भी बड़ी दिखाई पड़ती है। इसमें कवि बिहारी ने मनुष्य के मन में जो लोभ है उस आचरण करने पर उसकी निंदा की है। कवि कहते हैं घर घर डोलत दीन व, बिहारी कहते हैं कोई लोभी व्यक्ति दीनहीन होकर घर घर डोलता हुआ लोगों से भीख मांगता फिरता है, लोगों से याचना करता फिरता है। लेकिन घर घर डोलत दीन व, जन जन जाचत जाए, सभी लोगों को जांचता है, उसकी परीक्षा लेता है, उसकी याचना करता है। कैसे? दियो लोभ चश्मा चखनू, उसके नेत्रों पर तो लोभ रूपी चश्मा लगा हुआ है, इसके कारण से लघु पुनि बरो लखाए, इसके कारण छोटा व्यक्ति भी बड़ा दिखाई देता है। कवि की व्यंजना ये है, जिस प्रकार से चश्मा लगाने पर हमें सूक्ष्म वस्तु भी बड़ी दिखाई पड़ती है, सामान्य सी बात है। इस अर्थ में उसी प्रकार से जिस आदमी के मन में लोभ प्रवेश कर जाता है, अगर हम दीन हैं, हम गरीब भी हैं, तो उससे उसके कोई मतलब नहीं, उसे लगता नहीं वो बहुत बड़ा धनवान है ना। इस लोगों से मांगने में वो जरा भी हिचक नहीं करता है। भले भी कोई दरिद्र आदमी भी है, उसके पास खाने को कुछ भी नहीं है, उसकी पास धन संपदा नहीं है, लेकिन लोभी व्यक्ति के लिए वो गरीब आदमी भी बहुत बड़ा सेठ, बहुत बड़ा धनवान दिखाई पड़ता है, क्योंकि उस आदमी के भीतर में लोभ ने अपना घर बना लिया है, लोभ से वो ग्रसित हो चुका है। वस्तुतः कवि ने चश्मा धारण करने पर जिस प्रकार से छोटी वस्तु भी स्पष्ट एवं बड़ी दिखाई देती है, जन जन जाचत से आशय है, लोभी स्वभाव से वह याचना करने योग्य या छोटे गरीब व्यक्ति का ध्यान न रखकर सभी के सामने हाथ फैलाता रहता है। लोभ एवं स्वार्थ के कारण वह छोटे साधारण जन को भी बड़ा मानने लगता है। इसमें याचकों को लेकर लोकानुभव का बड़ी सुंदर व्यंजना कवि बिहारी ने की है। घर घर में इसमें अनुप्रास अलंकार है और कवि का ये अभिप्राय है, अर्थांतर न्यास अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है।